तो दोस्तों, जैसे कि हम इससे पहली वीडियोस में मौक्किल बनाने का तरीका बता चुके हैं, यानी उसके नाम मालूम करने का तरीका बताया है। क्योंकि दरअसल ये चार चीज़ें होती हैं। एक मौक्किल होता है, दूसरा सिफली मौक्किल होता है, और एक मौक्किल का जो मददगार होता है उसे आवान कहते हैं, और जो सिफली मौक्किल का मददगार होता है उसको जिन कहते हैं। यानी इन दोनों के मददगार भी होते हैं। चार चीज़ें ये अमलियात के अंदर मौक्किलात से मुताल्लिक इस्तेमाल होती हैं। मौक्किल जो होता है वो अच्छे और भले कामों के लिए उसको इख्तियार करते हैं आमिलीन, अच्छे तावीज़ात के अंदर। उसके बताने का मकसद भी यही था, अगर किसी तावीज़ में आप उस तरह का नाम लिखा हुआ देखें तो वो यानी अच्छे मकसद के लिए तावीज़ बनाया गया है। लेकिन अगर किसी तावीज़ के अंदर आप सिफली मौक्किल का नाम देखें तो उससे भी आप समझ सकते हैं ये तावीज़ किस चीज़ का है, यानी ये गलत मकसद के लिए बनाया गया है। तो यहाँ उसके हम इखराज का तरीका, उसके नाम कैसे निकालते हैं वो तो आपको बताएंगे, लेकिन हम इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं देंगे कि आप इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि सिफली मौक्किल का इस्तेमाल करना सही काम में दुरुस्त नहीं है। दूसरी बात, अपने लिए भी ख़तरा रहता है, इसकी अक्सर रजत हो जाती है। तो आप लोग, क्योंकि हम ये वीडियो जो बना रहे हैं सिर्फ इसलिए बना रहे हैं, लोगों का इलाज करते हैं और उनके यहाँ से कभी कभी तावीज़ात बरामद हो जाते हैं, तो उन तावीज़ात को आप अच्छे से पहचान सकें, ये इसका अहम मकसद है। तो देखिए, आगे चलते हैं हम इस वीडियो में। सिफली मौक्किल का नाम मालूम करने का तरीका हमने लिखा है। इसको बनाने का तरीका ये रहता है, आमिलीन क्या करते हैं, सबसे पहले तालिब का नाम लेते हैं, माँ वालदा। ये ख़ास तौर से हुब के मसाइल में, यानी मोहब्बत के मसाइल में इसको इस्तेमाल लोग करते हैं, या बुग़्ज़ के मसाइल में इस्तेमाल करते हैं, यानी बुग़्ज़ के तावीज़ात जब बनाते हैं, नफ़रत के, दुश्मनी के, तब ये करते हैं। सिफली यानी वो मोहब्बत तो होती है लेकिन नाजायज़ मोहब्बतों में इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। और इसी तरीके से जायज़, यानी जो मियाँ बीवी का ताल्लुक़ होता है उसमें अदावत डालने के लिए उनको इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो करते क्या है, सबसे पहले तालिब का नाम माँ वालदा ले लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए हमने लिखा है सिराज ज़ुबैदा, ये वालदा का नाम है, ये दोनों नाम लिख लिए। फिर मतलूब जो होता है उसका नाम माँ वालदा ले लेते हैं, जैसे नजमा, नून जीम मीम और हा, नजमा, ये ज़ैनब की बेटी है, यानी नजमा बिनत ज़ैनब। तो ये नाम ले लिया। बाज़ लोग इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, बहुत से लोग मैसेज भी करते हैं और कॉल कर कर भी पूछते हैं कि तालिब का नाम पहले आए या मतलूब का पहले आए। इसका जो सबसे बड़ा कायदा है वो तो ये है कि अरबी इबारत का तर्जमा क्या हो रहा है वो बताएगी। आप लोग जब बहुत से हजरात हुब के तावीज़ लिखते हैं या बुग़्ज़ के तावीज़ जो लिखते हैं, अगर आपने ये इबारत के अंदर जो अज़ीमत तावीज़ के नीचे लिखी जाती है नाम आगे पीछे कर दिए तो तावीज़ उल्टा असर कर लेता है। जी हाँ, यानी जिसके दिल में मोहब्बत थी, अगर मोहब्बत का आप तावीज़ बना रहे हैं तो मोहब्बत उसमें और ज़्यादा बढ़ जाती है और उसके दिल में कुछ नहीं होता जिसके लिए तावीज़ बनाया है। यानी उल्टा बनवाने वाले पर ही असर हो जाता है। तालिब उसको कहते हैं जो बनवाने के लिए आता है, जो तलबगार होता है। इसी तरह चाहे वो हुब का तलबगार है या बुग़्ज़ का तलबगार है, तो यही उसमें रहती है। तो अरबी इबारत पर अगर आप पूरे कादिर नहीं हैं तो किताब से देखकर इबारत नकल ना करें, क्योंकि बहुत सारी किताबों के अंदर नीचे जो अज़ीमत जिसको कहते हैं वो इबारत अरबी की होती है, वो गलत लिखी हुई होती है, और तालिब और मतलूब के नाम की जगह भी गलत होती है। तो बाज़ आमिलीन इस गलती को करते हैं और बार बार मुसलसल दोहराते हैं। उसकी वजह यह होती है कि और जुदाई होती चली जाती है, और कभी कभी तावीज़ की रजत से ख़ुद के दरमियान भी जुदाई पैदा हो जाती है। तो यहाँ जो बताने की एक बात थी वो मैंने बता दी मुख्तसर, लेकिन असल जो मकसद है वो आ गया आपको। ये जो मैंने अल्फाज लिखा है और इसके नीचे 800 अदद लिखे हैं, ये वो अल्फाज मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ हमने कोई अल्लाह का नाम नहीं लिखा और कुरान की आयत नहीं लिखी, क्योंकि ये सिफली मौक्किल है। तो इसमें जो चीज़ वो पढ़ता है, इस्तेमाल करता है, उसके अदद लेता है, उन तीनों चीज़ों के अदद को शुमार कर लेता है। जैसे ये तालिब का नाम जो है माँ वालदा, मतलूब का नाम माँ वालदा, ये लिखे गए हैं। और यहाँ अल्फाज मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि इबारत नहीं लिखी, कुरान की कोई आयत उसके सिफली मौक्किल बनाई, ये मुनासिब नहीं है। तो ये हमने इसके नीचे इसलिए अदद दे दिया। 800 अदद मान लिए जाएँ ऐसे ही, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ आपको तरीका सिखा रहे हैं।
देखिए आदाद ये रहे, तालिब का नाम माँ वालदा, ये आदाद, फिर मतलूब के आदाद ये रहे माँ वालदा के साथ, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, इसको भी जोड़ लेंगे, ये 800 अदद हैं। यानी 800 अदद उसके हैं जो चीज़ आपको पढ़नी और इस्तेमाल करनी होती है तावीज़ में, उसके अदद 800 मिसाल के तौर पर लिए गए हैं। इन तीनों को आपस में जोड़ लिया गया, जिसका नतीजा ये आ गया यहाँ 1259। देख पा रहे होंगे आप, ये 1259। ये तैश जो लफ्ज़ है, लफ्ज़ तैश ये सिपली मौक्किल के अंदर लगता है। उसमें जो आम मौक्किल होता है सिपली नहीं होता, उसमें तो आइल लगता है, जैसे जिब्राइल और इसराफील में फ़ील आ गया, और इज़राइल, मीकाईल, जैसे इन फरिश्तों के नाम हैं। ये सरदार भी हैं और इनके नीचे बहुत से फरिश्ते हैं, फिर उसके नीचे बहुत एक तरतीब है, वो एक अलग वीडियो में समझाएंगे इंशाल्लाह। तो उसमें आइल लगता है। आइल से मुराद सिपली मौक्किल नहीं होता, अच्छा मौक्किल होता है, अच्छे काम वाला, जिसमें आइल लगा हुआ होता है, वो नेक मकसद के लिए बनाया गया। और जिसमें तैश लगा हुआ हो तो ये सिपली मौक्किल है। इस लफ्ज़ से आप समझ सकते हैं। अगर आगे की इबारत नहीं भी समझे, लफ्ज़ तैश अगर किसी में लगा हुआ हो तो आप ये समझ सकते हैं कि ये सिपली मौक्किल है। अच्छा, तैश के आदाद 319 होते हैं। ये हम इस टोटल में से माइनस करेंगे जो ऊपर हमने जोड़ा था। टोटल 319 को माइनस करने के बाद 940 बचता है। 940 आप देख रहे होंगे यहाँ। अब हम क्या करेंगे, इस 940 को, इसके दो तरीके हैं। एक तो डायरेक्ट इसके अल्फाज नीचे लिख लेंगे, जैसे 9 का अदद हमने यहाँ तौ लिखा है, देखिए ये तौ लिखा है, और क्योंकि 4 है और उसके बाद 0 है, 0 का कोई अदद नहीं आता, तो जब 0 आगे आए तो वो इसी 4 के साथ जुड़ जाता है, यानी 40 के अदद ये मीम। तो तौ और मीम इसका अदद निकल कर आया। अगर इसको हम पलटते हैं, एक तरीका है, इसको पलट लेंगे, यानी इस तरीके से लिखेंगे, देखिए 0, 4 और 9। अब ये तरीका है, जब ये पलटा गया तो ये इसको 40 में शुमार कर लेंगे, क्योंकि यहाँ 0 है, 0 का कोई अदद नहीं जुड़ता, और ये 4 आ गया है। और क्योंकि पलटने में जो है ये 0 इधर ही आएगा, तो इसको जो है ये मीम पहले आ गया, ये रहा मीम, और तौ बाद में चला गया, ये तौ। तो मीम और तौ और मीम, ये बस 2 तरीके पर आया है। सीधा लिखा है तो ये आया है, जो हमने यहाँ तरीक़ा नंबर 1 में आपके सामने भी देखिए लिखा है, मीम और तौ, ये पहला तरीका है, ये वाला। और आगे तैश जुमला बढ़ा दिया है, मत तईश, ये मौक्किल का नाम बन गया। इसी तरह दूसरा जो पलटने के बाद ये आया है, आप देख रहे हैं, ये रहा तम तईश, एक ये तरीका है, ये दूसरा तरीका हो गया है। क्योंकि ये सिपली होता है तो इसमें ज़्यादा तेज़ जो काम करता है वो पलट कर करता है, यानी हरूफों को पलट दिया जाए। जैसे ये 940 आया है तो इसको उलट कर, ये तरीका, इसको ज़्यादातर आमिलीन इस्तेमाल करते हैं तेज़ करने, क्योंकि उल्टे कामों के लिए होता है और इसको उल्टा ही कर भी दिया जाता है, हरूफ उल्टे कर दिए जाते हैं, तो ये तेज़ रहता है। और अगर इसको उल्टे नहीं करते, जैसे वो मौक्किल का तरीका हमने दूसरे वीडियो में बताया है, आइल जिसमें लगता है, उसमें उलटना नहीं चाहिए। बाज़ लोग उसमें भी उलट देते हैं, और एक तरीका है उलटने का, लेकिन उसमें जो है वो सीधे कामों के लिए क्योंकि बनता है, तो सीधे के सीधे हरूफ उसमें लिखे जाते हैं। तो ये 2 मौक्किल के नाम यहाँ सिपली मौक्किल के नाम निकल कर आ गए। किसी तावीज़ में अगर आप ये देखें तरीका तो फिर आप समझ जाएं कि ये तावीज़ सिपली मौक्किल का है। अच्छा, यही बात तमाम नहीं होती, बाज़ लोगों को शायद ये भी इश्काल हो सकता है कि जी जब आप इसको मना कर रहे हैं तो आपने इसका तरीका क्यों बता दिया। एक से एक दिमाग वाले बैठे हुए होते हैं, उल्टे उल्टे बात तो समझ में नहीं आती, और फिर इश्कालात बेजा भी हो जाता है कभी कभी। तो सिर्फ इतने से काम नहीं चलता, यानी ये मौक्किल का नाम बता लेने से तावीज़ में काम नहीं चलेगा। इसकी इबारत तैयार की जाती है और मौक्किलात को कसम भी दी जाती है, और उसके लिए उसको तैयार किया जाता है। वो उसके साथ इस मौक्किल को जो हमने यहाँ नाम निकाला है, अभी ये अधूरा है, इसकी जब हम अज़ीमत तैयार करेंगे
तब जाकर ये काम आएगा। अगर इसको डायरेक्ट लिख देंगे किसी तावीज़ के नीचे तो पूरी तरीके से काम नहीं आता और नुकसान भी हो जाता है। इसलिए हमने इसमें पूरा तरीका नहीं बताया, सिर्फ मौक्किल के निकालने का तरीका बताया है, ताकि आप अगर किसी जगह मौक्किल का नाम लिखा हुआ देखें तो उसको आप अख़ज़ कर लें कि ये किस चीज़ से है, किसके नाम का है। तो इस तरीके पर आदमी जो है जब माहिर हो तो वो नाम तक पहुंच भी जाता है, और कभी कभी जो है अंदाज़ा ये रहता है कि वो नहीं पहुंचता, क्योंकि जो तालिब आपके पास लेकर आया है तावीज़, ज़्यादातर उसके नाम आप पूछ सकते हैं और वो अदद आप निकाल लें, और फिर आप ये सारा उस अदद से और उस मौक्किल के नाम से आप अगर उसको डिकोड करना शुरू करेंगे तो हो सकता है उसी का नाम हो जो वो तावीज़ लेकर आया है। तो कभी कभी उससे ये मारिफत के लिए हमने यहाँ बताया है। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों की समझ में आ रही होगी, और वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कोई बात समझ में ना आए कमेंट के ज़रिए पूछें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप चाहते हैं ये सिलसिला और दूसरों तक पहुँचे तो वीडियो को शेयर करें।